हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कोविड-19 पैंडमिक में आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैं शेयर कर रही हूँ अपनी माइग्रेन स्टोरी, जो भी मैंने चीज़ें सफ़र की हैं, जो भी मैंने माइग्रेन पेन्स जो हैं बियर किए हैं, उन सब के एक्सपीरियंसेस, ऑल्सो कैसे मैंने होम रेमेडीज़, एक्सरसाइज पैटर्न्स के थ्रू माइग्रेन को फाइट किया विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशंस। वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि माइग्रेन होता क्या है। तो माइग्रेन कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। माइग्रेन इज़ अ सीरीज़ ऑफ हेडेक्स। एक पर्टिकुलर पैटर्न से आपके हेडेक्स होते हैं, पेन होता है। अगर हम इसको हिंदी टर्म्स में या फिर इंडिया में इसको कहते हैं आधा शीशी, जिसके आधे सर में जैसे दर्द होता है। और माइग्रेन का पेन जो है वो काफ़ी तड़पाने वाला होता है। जो एक्चुअली माइग्रेन सफ़र करता है, जिसको माइग्रेन है, दोज पीपल कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। मैंने भी माइग्रेन को काफ़ी बेयर किया है। अगर बात की जाए 2 साल पहले की, मैं अपनी माइग्रेन स्टोरी को शेयर करने के लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। तो मैं 2018 की बात करती हूँ, आज से 2 साल पहले। तब मुझे माइग्रेन पेन जो है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। और शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि ये माइग्रेन पेन है क्या है, बिकॉज मुझे कभी भी बचपन से लेके कभी भी हेडेक्स वगैरह कुछ भी हुए नहीं थे। आई वॉज टोटली अनअवेयर कि ये होता क्या है या नहीं होता। जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत पेन हुआ तो मुझे सर के आधे हिस्से में, मतलब थोड़ा सा आई की तरफ या फिर माथे में, और थोड़ा सा पीछे, सर के पीछे की तरफ गर्दन से राइट हैंड साइड में जो है वो पेन होता था। तो वो पीछे का फिर बंद हो जाता था, फिर आगे की तरफ होता था, आई में और माथे में। तो मुझे लगा कि शायद कोई आई की प्रॉब्लम है। मैंने आई स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक कराई। और जब वहाँ मेरा चेकअप हुआ तो मेरा जो आई साइड था वो 6/6 था। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। तो डॉक्टर को भी नहीं पता लगा कि क्यों है। और सिंपली हेडेक्स थे जो कि 2-3 महीने में एक बार होते थे। कुछ भी पता नहीं लगा। और ये था। उसके बाद थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद जो हेडेक्स हैं वो फ्रीक्वेंट होने लग गए। जैसे कि पहले 2-3 महीने में होते थे, तो फिर 1 महीने में 2-3 बार। तो मुझे लगा ये क्यों इतने हेडेक्स हो रहे हैं। और गर्दन के पीछे की तरफ से आधे सर में, राइट हैंड साइड में मुझे पेन होता था। और ये था। तो फिर मैं काफ़ी डर गई कि ऐसे क्यों है। और मैंने गूगल किया। तो जब भी कोई चीज़ गूगल करते हैं तो माय गॉड, गूगल करने के बाद हर चीज़ जो है उसका एट द एंड सॉल्यूशन जो है वो निकलता है, या तो इट इज़ कैंसर और इट इज़ ट्यूमर। मतलब गूगल से हम काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट्स जो होते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। मैं काफ़ी डर गई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने घर पर बात की क्या करूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि या तो तुम इंडिया आ जाओ, आके सारे टेस्ट कराओ, या फिर वहीं पर सारे टेस्ट कराओ, क्योंकि चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। चलो मान लिया कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फ्यूचर में जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। मम्मी ने मुझे समझाया कि पैसा वैसा सब एक तरफ है, तुम अच्छे से सारे टेस्ट कराओ, या तो इंडिया आके टेस्ट करा लो सारे, या फिर वहीं पे करा लो। तो इंडिया जाने का उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अपने इंश्योरेंस से बात की और मैंने यूएस में ही सारे टेस्ट कराए। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सारे ही टेस्ट करा लिए। सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मतलब जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो मैंने सब करा लिए, जिससे पता लग सकता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो सारे टेस्ट कराने के बाद जो है किसी भी टेस्ट में कोई चीज़ निकली ही नहीं। एंड कॉन्स्टेंटली मुझे उस तरह के हेडेक्स जो है वो हो रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या। तो सारे टेस्ट हो गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पेन है उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी बढ़ गए। जैसे कि जैसे लाइट में बहुत ज़्यादा पेन होता था, इरिटेशन सी होती थी। बहुत तेज़ अगर कोई म्यूज़िक चला रहा है तब भी मुझे बहुत इरिटेशन सी होती थी। तो मैंने काफ़ी सर्च किया इस टॉपिक पे, तो मुझे समझ आया कि ये माइग्रेन भी हो सकता है। सारी रिपोर्ट्स थी जिसमें सब कुछ ठीक था, कहीं भी कोई डिफेक्ट नहीं था या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने एक माइग्रेन स्पेशलिस्ट को अप्रोच किया जो कि इस एरिया में काफ़ी अच्छी थी। तो मैं माइग्रेन स्पेशलिस्ट के पास वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेके गई और उन्होंने सारा कुछ जो है वो स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया। एंड शी सेड कि गौरा, आपकी किसी भी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, यू हैव अ हेल्दी ब्रेन। तो ये पर्टिकुलरली माइग्रेन ही है जो आपको है। और फिर मैंने उन्हें बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं ये, तो उन्होंने बोला कि ये माइग्रेन ही है। माइग्रेन की कुछ मेडिसिन हैं जो उन्होंने मुझे रिकमेंड की कि अगर आपको दर्द होता है तो आप ये ले सकते हो, या रेगुलर इंटरवल्स पे भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो। और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मेडिसिन ना लो तो बेटर है, बिकॉज हैबिट हो जाएगी, फिर थोड़ा सा भी आपको दर्द होगा तो मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन रहा हो तो आपको हो सकता है। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि हमारी फैमिली में किसी को ऐसे माइग्रेन था, आधा शीशी का दर्द जिसे बोलते हैं, वो था क्या। तो मम्मी ने बताया कि यंग एज में उनको थोड़ा बहुत हुआ था 1-2 बार, लेकिन कोई हमारे
गाँव में चाची ताई कोई थी, तो उन्होंने कोई मंत्र वगैरह फूंक के उनके कान में दे दिया था, तो वो तब से माइग्रेन बंद हो गया। तो मम्मी कह रही थी तू इंडिया आएगी तब मैं ऐसे करवा दूँगी। तो पता नहीं क्यों मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अगर मम्मी ऐसा बोल रही हैं तो फ्यूचर में कभी जाऊँगी तो करवा लूँगी। अगर वो ताई और चाची काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं, अगर वो ज़िंदा होंगी उस टाइम पे, तो क्योंकि वो काफ़ी एजड हो चुकी हैं अब, तो डेफ़िनेटली करवा लूँगी। बट पॉइंट ये था कि मैं मेडिकेशंस वगैरह लिए बिना अपने माइग्रेन को कैसे ट्रीट करूँ। और डॉक्टर ने मुझे काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए कि तुम ये पढ़ना और थोड़ी सी नॉलेज गेन करना कि माइग्रेन होता क्या है, इसके फूड ट्रिगर्स क्या होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें खाने से माइग्रेन बढ़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर ने मुझे बोला तुम रीड करो और मेडिकेशंस अवॉइड ही करो, हेल्दी ईटिंग और ये सब करो। तो जो भी उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह मुझे दिए थे मैंने सारे पढ़े, अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैं मतलब एट सच अ यंग एज में माइग्रेन से फ़ाइट करती रहूँ पूरी लाइफ, वो बहुत मेरे लिए डिस्टर्बिंग सा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको पर्टिकुलरली करेक्ट करके रहूँगी। तो मैंने सारे आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से पढ़े और जो चीज़ें मुझे समझ आई वो ये कि माइग्रेन जो होता है अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हेल्दी ईटिंग करी जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल जो डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो मैग्नीशियम, और इस तरह से काफ़ी सारा उसमें लिखा हुआ था। हेल्दी ईटिंग जैसे कि हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स इंक्लूड करो डाइट में, पानी ज़्यादा पियो और खुश रहने की कोशिश करो, मतलब ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा खुश रहूँ, ऑल्दो 100% तो पॉसिबल नहीं है, हर कोई इंसान हर टाइम खुश नहीं रह सकता है, बट एटलीस्ट कोशिश तो की जा सकती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा बेयर ना करूँ दिमाग में, जो भी है जल्दी से निकालूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और हरी सब्जियाँ जैसे पालक हो गया, मेथी और जो भी हरी सब्जियाँ हैं वो इंक्लूड करते हैं डाइट में हम लोग। फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको मैंने फॉलो किया तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा माइग्रेन में। और पता है ये माइग्रेन वाली चीज़ मैंने आप लोगों से शुरू से इसलिए शेयर नहीं की, मुझे लगता था क्यों परेशान करूँ यार सब्सक्राइबर्स को, बट वही है कि जब मुझे माइग्रेन होता था तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, क्योंकि मुझे कोई भी वीडियो एडिटिंग या कुछ भी फ़ोन में ज़्यादा देखने का मन नहीं करता था। तो मैं उस टाइम पे फ़ोन यूज़ भी नहीं करती थी, बहुत इरिटेशन सी होती थी। फिर जो है इस तरह से था, कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सीवियर माइग्रेन हो रहा था तो बहुत तेज़ दर्द राइट हैंड साइड में, उसके बाद वॉमिट हो गई 1-2 बार, उसके बाद माइग्रेन एकदम बंद हो जाता था। तो ये सब था और मैंने थोड़ी हेल्दी ईटिंग करने की कोशिश करी, ये सारी चीज़ें फॉलो की। और अगर आप लोग मुझे ना पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ना ब्रेकफास्ट जो है वो फिक्स कर देती थी, मंडे टू फ्राइडे का ब्रेकफास्ट मेन्यू फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही था, मंडे से फ्राइडे का मेरा ब्रेकफास्ट मेन्यू फिक्स था और मंडे को मैं बनाती थी ओट मील। तो जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि कुछ फूड होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपके माइग्रेन को, तो जब मैं ओट मील बनाती थी तो एवरी मंडे मुझे माइग्रेन होता था। तो 1-2 बार तो ऐसे ठीक है, फिर हर बार ऐसे हो रहा था कि ओट मील से जो है मुझे मतलब एवरी मंडे मुझे भयंकर वाला माइग्रेन होता था, जो कि ट्यूसडे वेडनेसडे तक होता रहता था। तो मैंने पुष्पेंद्र को बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओट मील से मुझे माइग्रेन हो रहा हो, तो पुष्पेंद्र मजाक उड़ाने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। बट मैंने फिर काफ़ी सर्च किया और मतलब रिसर्च की कि ऐसे फूड ट्रिगर्स होते हैं, तो हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरह के फूड ट्रिगर्स हो सकते हैं। मैंने इस टॉपिक को गूगल भी किया, कैन ओट मील क्रिएट माइग्रेन, तो मैंने वहाँ पर 1-2 रिसर्च पेपर्स थे किसी के, वो पढ़े डिटेल में, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो ओट मील जो है वो कुछ लोगों में माइग्रेन क्रिएट कर सकता है, एंड दैट डे मैंने उस दिन से ओट मील कभी नहीं खाया। अब हम ओट मील लेके भी नहीं आते हैं। और जब से मैंने ओट मील स्टॉप किया लिटरली मुझे माइग्रेन होना बहुत कम हो गया। मतलब ओट मील मैं इंक्लूड ही नहीं करती हूँ अपनी डाइट में। मुझे याद है एक बार सिया के लिए मैंने ओट्स के कुकीज़ बनाए थे, तो मैंने सोचा आधा कुकी खा के चेक कर लेती हूँ कि ठीक से बना है कि नहीं, कहीं टाइट तो नहीं है या कच्चा तो नहीं है, बच्चे को देने से पहले खुद चेक कर लें। तो मैंने आधा कुकी खाया और उस दिन मुझे फिर से माइग्रेन हो गया। तो ओट मील कम्प्लीटली आउट ऑफ माई डाइट। थैंक गॉड मैंने इस चीज़ को मतलब पर्टिकुलर जो मैं ब्रेकफास्ट वाला ऑप्शन रखती हूँ ना कि मंडे से फ्राइडे फिक्स मेन्यू है, तो इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। मुझे ये पता लग गया कि मैं जो ओट मील है उसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो रहा था और मैंने वो हटा दिया, ओट मील अपनी डाइट से स्किप कर दिया। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं वेट लॉस के लिए ओट मील ट्राई करो, ये करो वो करो, तो मैंने स्किप कर दिया। मैं बाकी जो भी हेल्दी वेज़ हैं वो फॉलो करती हूँ, बट ओट मील नो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अभी भी 1 चम्मच मैंने ओट मील या ओट्स या कुछ भी ओट्स का बना हुआ कुछ भी खा लिया तो मुझे सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को फॉलो किया मैंने, हेल्दी ईटिंग, और मुझे जो रिसर्च पेपर दिया था डॉक्टर ने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने काफ़ी स्टडी किया था उसको। अपनी डाइट में एवोकाडो, स्पिनच, आलमंड्स, कैश्यूज़, लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीज़, सोया बीन्स, पीज़ और चिया सीड्स, बनानास, मैंगोज़, पीनट्स, ये सब इंक्लूड करेंगे अगर अपनी डाइट में, तो माइग्रेन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। रेजिन्स, स्वीट पोटैटो, सो बेसिकली मैग्नीशियम और सल्फाइड्स जो हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए डाइट में।
और ये सारी चीज़ें थी। और डॉक्टर ने मुझे एक जो पेपर दिया था उसमें ये भी था कि कैफ़ीन जो है वो लिमिट करना है। ऑल्दो हम लोग कहते हैं कि यार चाय पी लो, सर दर्द सही हो जाएगा, लेकिन जो कैफ़ीन होता है उससे सर दर्द या माइग्रेन्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं। मैंने चाय की कंजम्पशन भी लिमिट कर दी। पहले ऐसा होता था ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो मैं दिन में भी 1-2 बार और चाय बना के पी लेती थी, बट मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट के साथ चाय रखी है और धीरे धीरे मैं अपनी हैबिट में ला रही हूँ कि शाम की चाय भी मैं स्किप कर दूँ। कई बार मैं वीक में कई दिन स्किप कर देती हूँ शाम की चाय के, तो मैं ये फॉलो कर रही हूँ। ऑल्सो चीज़, कई टाइप की चीज़ होती हैं जिनसे माइग्रेन ट्रिगर होता है। जो हमारी इंडियन चीज़ है इट इज़ सेफ़ टू कंज्यूम, इससे माइग्रेन ट्रिगर नहीं होता, बट अदर टाइप्स ऑफ चीज़ लाइक मोज़रेला, पार्मेज़ान, रोमानो, चेडार चीज़, तो इस तरह की कुछ डिफरेंट चीज़ें, वैसे भी हम इन चीज़ को वैसे भी कम इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। सो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी वजह से भी माइग्रेन होता है। और कैफ़ीन लिमिट करना है, और एक दिन में 1 कप कॉफ़ी मोर देन इनफ है। सो यही है। मैंने अभी तक कोई भी मेडिकेशन जो है वो नहीं ली माइग्रेन की। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, थोड़ी हेल्दी ईटिंग करते हुए मैंने इसको कंट्रोल किया है। और ऑल्सो मैंने एक्सरसाइज करना अपने रूटीन में इंक्लूड किया, मतलब एवरीडे मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूं। अगर समर है तो बाहर, और अगर विंटर्स है तो घर में थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग। और मंडे टू फ्राइडे मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी ईटिंग करने की। वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ गेट टुगेदर होता रहता है फ्रेंड्स के साथ, तो इतनी हेल्दी ईटिंग नहीं हो पाती है, बट आई ट्राई कि एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे मैं हेल्दी ईटिंग करने की कोशिश करूं। और ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे हम बहुत ही अनहेल्दी खाते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको फिर से वापस लेके जाना चाहूँगी कि मुझे माइग्रेन वगैरह जो है ये जब ट्रिगर हुआ 2 साल पहले, 2018 की जब मैं बात कर रही हूँ, तो सिया के बर्थ के बाद मैंने बहुत वेट गेन किया था। और वेट गेन इतना हो गया था, उसके बाद फिर मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती थी, क्योंकि सिया मेरी शादी के बाद काफ़ी जल्दी हो गई थी सिया, सो मेरा वेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद फिर मैं अपना पुराना टाइम सोचती थी कि मैं कितनी पतली थी, तो मुझे लगता था मैं हैवी एक्सरसाइजेस करूँ। तो लिटरली मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, एक्सट्रीम डाइटिंग करती थी, ताकि मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हो। मतलब मैं 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे तक लगातार दौड़ती रहती थी ट्रेडमिल पे, और बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करती थी, कम खाती थी, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे मैंने इस तरह से किया, वेट सारा मेरा रिड्यूस हो गया, लेकिन एट द एंड बैक पेन की प्रॉब्लम्स और ये माइग्रेन भी मुझे लगता है वहीं से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि उससे पहले मुझे कभी कोई भी हेडेक्स वगैरह नहीं हुए थे। जब मैंने ये एक्सट्रीम डाइटिंग करके अपना जो वेट है रिड्यूस किया, तब से मुझे ये माइग्रेन्स, बैक पेन्स वगैरह शुरू हुए। तब मैंने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में जब भी मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो मैं उसमें अच्छे से खाऊंगी पीऊँगी, और वेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी। पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दूंगी कि मेरी बॉडी की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स क्या है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट मैटर, इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आपके सोल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैंने यही फॉलो किया। सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने हमेशा अच्छे से खाया, और डिलीवरी के बाद मेरी मम्मी आई थी, जैसा आपको पता है, आपने व्लॉग्स में देखा है, तो मम्मी ने लड्डू बनाए थे, मैंने खूब सारे अच्छे से लड्डू खाए। मम्मी इंडिया वापस जा रही थी, तब भी मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी सामान मंगवा लेते हैं इंडियन स्टोर से, फिर से लड्डू बना के चले जाओ। तो मम्मी इतना बड़ा डब्बा जो प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम रिकवरी लड्डू होते हैं और भी बना कर गई थी। तो मैंने खूब अच्छे से खाया पिया, और 6 मंथ्स तक मैंने कोई भी डाइटिंग वाइटिंग करने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। ऑल्सो मेरी जो डॉक्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन डॉक्टर हैं, जिन्होंने मुझे माइग्रेन में सब कुछ गाइड किया। तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कौन सा ऐसा डाइट पैटर्न है जो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग सूट करता है। मुझे पता लगा कि रुचिता दिवेकर डाइट प्लान जो है माइग्रेन जिनको होता है उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि माइग्रेन में क्या एक्सट्रीम में अगर आप भूखे रहोगे या बहुत डाइट करोगे तो आपको सिर दर्द हो जाएगा। सो मैंने ये वाला डाइट प्लान फॉलो किया, धीरे धीरे अपनी डाइट को कम किया। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही मैंने रोटी छोड़ दी, तो हमेशा धीरे धीरे अपनी डाइट को कम किया। अभी भी मैं धीरे धीरे अपनी डाइट को कम कर रही हूँ, मेरा काफ़ी वेट रिड्यूस हो गया है, बट अभी भी मुझे बहुत वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 25 kgs जो वेट है वो गेन किया है। तो अभी चल रहा है मेरा प्रोसेस, काफ़ी वेट मैंने लूज़ कर लिया है, अराउंड मैंने 8 kgs लूज़ कर लिया है। अभी भी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सो बहुत कुछ करना है अभी, और ये है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए मैंने माइग्रेन को फाइट किया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि पिछले 6 महीने में मुझे एक भी बार माइग्रेन नहीं हुआ है।
इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए। योगा जो है वो बहुत बहुत ही अच्छा है माइग्रेन के लिए। मैं बाबा रामदेव के योगा ट्यूटोरियल्स जो हैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वो करती हूँ। 2 बहुत ही ईजी, सिंपल और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर आपको माइग्रेन पेन है तो आपको ये एक्सरसाइजेज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये भी मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की हैं। तो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज दोनों ही मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी हैं, यहीं पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो आपको जब भी मौका मिले ये एक्सरसाइज आप करें और इससे माइग्रेन पेन में बहुत बहुत आराम मिलता है लिटरली। मतलब मैंने कम्प्लीटली माइग्रेन को इस तरह से फ़ाइट किया है और पता नहीं है फ्यूचर में फिर से कभी माइग्रेन होगा या क्या होगा, लेकिन अभी लास्ट 6 मंथ से मुझे नहीं हुआ है। और मैं कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज करती रहूँ, हेल्दी ईटिंग करती रहूँ और अपनी डाइट अच्छी रखूँ। न्यूट्रिशन, जो प्लेट में न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ें हैं। मैं आपको दोनों एक्सरसाइज बता देती हूँ पहले। और बहुत सारी माइग्रेन एक्सरसाइजेज हैं, जैसे बाबा रामदेव का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाओगे योगा फॉर माइग्रेन्स, तो उसमें माइग्रेन के लिए स्पेशली उन्होंने बहुत सारे योगा और आसन्स हैं। आप तसल्ली से बैठ के उनको कर सकते हो, लेकिन जो बिजी मॉम्स हैं उनको मैं 1 या 2 आसन्स हैं वो बता देती हूँ। तो पहला तो है कि अपने हाथ इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पर अपनी आईज़ को ढकना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं ढकना, और ये जो थंब है इधर, इससे कानों को बंद करना है। तो इस तरह से आईज़ पे रख लीजिए और ये जो यहाँ पे थंब है इससे कानों को इस तरह से, और आपको एक साउंड क्रिएट करनी है अच्छे से, शांति से देखते हुए। मतलब आईज़ आपकी बंद है, आपको फोकस करना है सेंटर में और ऐसी साउंड करनी है। ये वाली साउंड आपको जो है वो करनी है। इससे क्या होगा, पूरा ब्रेन जो है वो वाइब्रेट होने लगता है। आप अभी वीडियो देखते देखते ही तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वाली एक्सरसाइज जो है नेगेटिव थिंकिंग और मतलब काफ़ी चीज़ों में फ़ायदेमंद है, मतलब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो ये बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग वे में है। आप इस तरह से कानों को बंद करिए और आईज़ को, बहुत तेज़ आईज़ को नहीं दबा के बंद करना, इतना कि हाँ आईज़ बंद है आपकी, और वाइब्रेशन वाली आवाज़ निकालिए, तो आपका पूरा जो ब्रेन है वो वाइब्रेट हो जाएगा। और दूसरी एक्सरसाइज वो भी बहुत ईजी है। इस तरह से हाथ को अपने सर के एक साइड रखना है, इस हाथ को दूसरी तरफ ऐसे सर को पुश करना है, और जो हेड है उसको हाथ से रेजिस्ट करना है। तो लाइक दिस, हाथ और हेड दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारे सर की जो है वो एक्सरसाइज होगी। तो इस तरह से इस साइड से किया, अब इस तरफ से, तो मैं हाथ से अपने हेड को अपोजिट एंड में पुश करूँगी और हेड को अपने हाथ की तरफ पुश करूँगी, लाइक दिस। सो इस दोनों तरफ की हो गई। इन द सेम वे पीछे जा सकती है, लाइक अगर मैं हाथ से हेड को पीछे पुश करूँगी और हेड को, हाथों को आगे पुश करूँगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय हेड एंड हैंड्स। तो इस तरह से, तो इधर से और बैक से तीनों प्लेसेस की जो एक्सरसाइज है वो हो गई, जो हमारे हेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग और भी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं तो आप बाबा रामदेव के योगा सेशन जो होते हैं स्पेशली फॉर माइग्रेन, वो देख सकते हैं, और वो एवरीडे आप करिए, बहुत आराम मिलता है। मैंने तो बहुत किए हैं, अनुलोम विलोम, ये सब बहुत ही हेल्पफुल हैं। और भी आप योगा सेशन बाबा रामदेव के ज़रूर करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अपने माइग्रेन स्टोरी को कभी शेयर नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि यार क्यों लोगों को माइग्रेन वगैरह ये सब, बट माइग्रेन इज़ समथिंग काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। कुछ लोग यंग एज में सफ़र करते हैं, कुछ लोग थोड़ी एज ज़्यादा होती है तब सफ़र करते हैं। मैंने यंग एज में ही सफ़र किया, मतलब सिया जब हुई थी उसके बाद, जब मैंने एक्सट्रीम डाइटिंग एक्सरसाइजिंग की उसके बाद मैंने ये देखा। ऑल्सो जब 2 साल पहले मैं बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग एक्सरसाइजिंग कर रही थी, तब से ही मैंने ओट मील भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू किया था। उससे पहले हम कभी ओट्स नहीं लाते थे, ना मैं कभी ओट्स बनाती थी। तो आई डोंट नो व्हाट आर द रीज़न्स, बट ये दोनों रीज़न्स जो मैंने देखे हैं ये हैं। और हेरिडिटरी भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया मेरी मॉम को था यंग एज में, लेकिन उनको 1-2 बार होने के बाद आज तक कभी नहीं हुआ। अभी हम लोग हो गए, इतने बड़े हो गए, पर कभी मम्मी को माइग्रेन नहीं हुआ। वो शुरू में 1-2 बार हुआ था। तो हेरिडिटरी हो सकता है ये, लेकिन अगर हेरिडिटरी होता तो मतलब मुझे भी ऐसे 1-2 बार होके बंद हो जाता, बट कुछ कह नहीं सकते नेचर का क्या है। बट मैं खुश हूँ कि मुझे अब माइग्रेन नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि सन ग्लासेस पहन के निकलो, जब बहुत ज़्यादा धूप में निकलो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे माइग्रेन है, या आपके किसी फ्रेंड को या फैमिली में किसी को माइग्रेन है, तो आप अगर कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, जो मेरे लिए अगर कुछ हेल्पफुल हो या किसी और के लिए, जैसे कमेंट सेक्शन को काफ़ी लोग रीड करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर शेयर करना। और हो सकता है कुछ ऐसे फूड ट्रिगर्स हों जिसे खाने से आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता हो मेरी तरह,
तो वो भी शेयर करना। तो ये मेरी माइग्रेन स्टोरी थी, थोड़ी स्ट्रेंज लगी होगी, हो सकता है कुछ लोगों को फ़नी लगी होगी कि ओट मील या ओट्स से कैसे हो सकता है, बट यार यही सच है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए इस वीडियो को अब एंड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बना के, आप लोगों से बात करके। हाँ बेटा, वीडियो बनाना मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा, खाना कौन बनाएगा? फिर मम्मा को खाना भी बनाना है। पता है मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत जल्दी सारे पॉइंट्स जो दिमाग में आया फटाफट बोल के। अब मुझे लंच कुक करने जाना है। सो दिस इज़ वॉट आई लव टू डू। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मुझे करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आज क्या शेयर किया जाए, तो अपनी माइग्रेन स्टोरी शेयर कर दी मैंने आप लोगों के साथ। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की हैं, और आज तक मैंने माइग्रेन की कोई दवाई नहीं खाई या मैंने कोई हेडेक्स की दवाई नहीं खाई है। इसी तरीके से मैंने चीज़ों को डील किया है, एंड आई होपफुली फ्यूचर में मुझे माइग्रेन ना हो। अभी तक तो नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी ना हो। तो यही सारी चीज़ों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और आप लोग हेल्दी रहिए, सेफ़ एंड साउंड रहिए। और आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊँगी कि कैसे मैंने इतना वेट लूज़ किया है। अभी तो मुझे बहुत वेट लूज़ करना है, बट मैं आराम से लूज़ कर रही हूँ। इस बार मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से धीरे धीरे जो वेट लूज़ होता है वो परमानेंट लूज़ होता है, और विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम्स टू द बॉडी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।